पंखा बंद किया जाए। कोई आज गर्मी नहीं है। एक बार भी बीच में आए आए किया अगर तो आप बड़ी मार मारेंगे, याद रख। आज गर्मी वैसी नहीं है कि बिना पंखा का चलेगा नहीं। तीसरा लिखिए। 1860 से 1913 तक चला दे पंखा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनना चाहिए, तेरी आवाज, तेरे कान तक आवाज जानी चाहिए। 1860 से 1913 तक लिखिएगा। 1860 में 1860 में बैंकिंग कानून पास किया गया। 1860 में बैंकिंग कानून पास किया गया, जिससे मिश्रित पूंजी वाले मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की स्थापना में मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की स्थापना में सहायता मिली। और कई बैंक स्थापित हो गए। और कई बैंक स्थापित हो गए, जैसे इलाहाबाद बैंक 1865। जैसे इलाहाबाद बैंक 1865। अवध कमर्शियल बैंक 1881। अवध कमर्शियल बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881। पीएनबी 1894। अब लिखिए 1906 में 1906 में स्वदेशी आंदोलन के कारण 1906 में स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय व्यापारियों ने, आइए 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 आइए, कुछ खाए कि नहीं? कुछ खाए? हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। खाली चाय पीकर तो नहीं चले आए? खाली चाय पीकर नहीं ना चले आए हैं? क्या पिए हैं? क्या खाए हैं? बिस्किट और दूध? हाँ तब ठीक है। हाँ एप्पल, वाह तब तो बढ़िया बात है। आई सब झूठ बोल रहा है। क्या लिखे? 1906 में स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी बैंकों का
बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करना आरंभ कर दिया। परिणामतः आरंभ कर दिया। परिणामतः कई भारतीय बैंक स्थापित हो गए। परिणामतः कई भारतीय बैंक स्थापित हो गए। जैसे जैसे इलाहाबाद बैंक 1865, हाँ बच्चे, मिस्टर इंद्रजीत, आपने सही कहा है। बेचारा का कहना है कि सर आपने गुड आफ्टरनून नहीं बोला। मैं आपकी बात को मानता हूं, जाते वक्त बोल दूंगा। गुड नाइट कहकर चले जाएंगे। गुड नाइट कहकर चले जाएंगे। हम्म। चलिए गुड आफ्टरनून। क्या लिखे? इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कमर्शियल बैंक 18, इतना लिखा दिए हैं क्या? कहां पहुंच गए हम? एक मिनट। ओ अच्छा अच्छा। परिणामतः कई भारतीय बैंक स्थापित हो गए। जैसे जैसे काटिए इलाहाबाद बैंक। जैसे ऑनलाइन वाले काट देंगे इलाहाबाद बैंक को। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आगे लिखिएगा। 1913 से 1939, 1913 से 1939 उस दिन समझा दिए थे और लिखाए थे मात्र दो ही। 1913 से 1939, 1913 से 17 उसी में लिखिएगा, उसी में लिखिए। 1913 से 17 बैंकिंग का संकट काल माना जाता है। उन्नीस सौ तेरह से 17 बैंकिंग का संकट काल माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए थे। क्योंकि इस अवधि में बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए थे। बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए थे। बोलिए 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 बोलिए, दिक्कत से बोलिए। कुछ इशारा किए आप, क्या इशारा किए? लिख दें दिवालिया। हाँ? बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए।
फेल कर जाना, दिवालिया हो जाना मतलब संपत्ति बिक जाना। बेवकूफ कहीं के, क्या क्या दिवालिया मतलब फेल हो जाना। 1931 में, हाँ इसी में 1931 में 1931, 31 मतलब समझ नहीं रहा है। 1931 में 1900, या ये ना रही बात, इंग्लिश कहते हैं इसको। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई। परिणामतः पंजाब, गुजरात, गुजरात बताए थे ना, गुजरात, महाराष्ट्र आदि, आदि आदि हल्दी नहीं, हाँ आदि में बहुत सारे बैंक स्थापित हो गए। आदि में बहुत सारे बैंक स्थापित हो गए। उन्नीस सौ 1939 से 46, अब अगला पॉइंट। 1939 से 1946, 46, इसलिए ना बोलते हैं 1946। अब 46 लिखने नहीं आ रहा था, 1946 का तो तुरंत लिख ली। अब हिंदी भुला गया लोग, अब अंग्रेजी में जानता है, तो आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। यह बैंकों के विकास की अवधि मानी जाती है। यह बैंकों के विकास की अवधि मानी जाती है। क्योंकि इस अवधि में क्योंकि इस अवधि में मुद्रास्फीति तेज हो गई थी। क्योंकि इस अवधि में मुद्रास्फीति तेज हो गई थी। मुद्रास्फीति तेज हो गई थी। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन आप लोग। मुद्रास्फीति तेज हो गई थी। परिणामतः बगल वाले की कॉपी में, परिणामतः कई बैंक स्थापित हो गए। जैसे भारत बैंक, भारत बैंक, हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, यूको बैंक, ये
यूको बैंक आदि। अब लिखिए 1946 से अब तक 1947 में देश का विभाजन हुआ। 1947 में देश का विभाजन हुआ। कुछ बैंकों ने भारत में आकर शरण ले ली। कुछ बैंकों ने भारत में आकर शरण ले ली। भारत में आकर शरण ले ली। भारत सरकार ने 1 करोड़ की सहायता राशि देकर, भारत सरकार ने 1 करोड़ की सहायता राशि देकर उन बैंकों को फेल होने से बचा लिया। 1 करोड़ की सहायता राशि देकर उन बैंकों को फेल होने से बचा लिया। दिवालिया दिवालिया। 1950 में चारों बैंकों को मिलाकर 1900 क्या लिखे 50 में चारों बैंकों को मिलाकर द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। चारों बैंकों को मिलाकर द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब लिखिए नोट। नोट नोट लिखिए, नोट में, नोट में कहां लिख रहे हैं? नोट में, हाँ ठीक है, नोट में लिखिएगा। ठंडे जब पिलाता है तो ठंडे पानी पिलाता है। जूस पिलाएगा, जूस पिलवाता है। लस्सी है, गर्म पानी के उपाय नहीं, लस्सी या जूस पिलाते हैं। बताइए लॉस होता है कि नहीं होता है? तब क्या लिखे? नोट। भारत का पहला बैंक आरबीआई। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। 1770 था। था लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए ना। ए नीचे लिखिए, अरे नीचे लिखिए ना। कैसे आदमी है ये लोग?
नीचे लिखिए, नीचे, नीचे। पूर्णतः पहला भारतीय बैंक, पूर्णतः पहला भारतीय बैंक, पूर्णतः पहला भारतीय बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। (1881) है, अरे था लिखिए, यहां भी था लिखिए। 1881 था लिखे, फिर लिखिए पूर्णतः पहला भारतीय बैंक, पूर्णतः पहला भारतीय बैंक, पीएनबी, पीएनबी 1894 है, हाँ 1894 है। भारत का सबसे पुराना बैंक, नीचे लिखिए, भारत का सबसे पुराना बैंक, परिवर्तित नाम के रूप में, परिवर्तित नाम के रूप में भारत का सबसे पुराना बैंक परिवर्तित नाम के रूप में एसबीआई है। एसबीआई है, पढ़े नहीं है? इंपीरियल बैंक नाम नहीं था तब? इंपीरियल बैंक के पहले बैंक ऑफ इंडिया नहीं, क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बंगाल नहीं था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कलकत्ता, वही ना था? बैंक ऑफ मद्रास, इतिहास में पढ़ाए ना अभी। हो गया? अब सुनिए सर, अब है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना के पहले इंपीरियल बैंक साख नियंत्रण करने का काम करती थी और सरकार नोट छापने का काम करती थी। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। कौन? हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की, लेकिन वाद विवाद के कारण इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। इस बार स्वीकृति मिल गई, लेकिन पहली सिफारिश किसने की थी? इसीलिए किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई? तो हिल्टन यंग कमीशन, याद रहेगा। इस बार स्वीकृति मिल गई। 1934 में आरबीआई एक्ट पास कर दिया गया और 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना कर दी गई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो आरबीआई का शेयर जिन जिन लोगों के पास था उसको पैसा लौटाना पड़ा। इनका था 100 रुपया का शेयर, तो 100 रुपया लौटा दिया, प्लस शेयर का मतलब होता है उस पर लाभांश देना। तो 100 रुपया पर लाभांश हुआ था 18 रुपया 62 पैसा। तो इनको 100 रुपए के शेयर के बदले में कितना दिया? 118 रुपया 62 पैसा दे करके 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब कि अब प्राइवेट बैंक खत्म, अब 100% स्वामित्व में है, किसके? सरकार के स्वामित्व में है। और आरबीआई का प्रबंध केंद्रीय संचालक बोर्ड के द्वारा होता है, जिसके प्रायः 20 सदस्य होते हैं, प्रायः 20 सदस्य होते हैं, जिनमें गवर्नर 1, डिप्टी गवर्नर 4 और वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी 1, स्थानीय बोर्ड के सदस्य 4, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अन्य सदस्य 10। इस प्रकार से आरबीआई का संचालन इनके द्वारा होता है। आरबीआई लिखे तो, आरबीआई हेडिंग डालिए, भारतीय रिजर्व बैंक। लिखिएगा, आरबीआई की स्थापना के पहले आरबीआई की स्थापना के पहले इंपीरियल बैंक, आरबीआई की स्थापना के पहले इंपीरियल बैंक साख नियंत्रण करने, साख नियंत्रण करने, साख नियंत्रण करने और सरकार नोट छापने का काम करती थी, और सरकार नोट छापने का काम करती थी। उन्नीस सौ 26 में हिल्टन यंग कमीशन ने, लिखा हुआ है, हिल्टन यंग कमीशन ने हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। वाद विवाद के कारण, वाद विवाद के कारण इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई। वाद विवाद के कारण इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई। उन्नीस सौ 31 में हिल्टन यंग कमीशन में टिक लगा दीजिए, तो अंडरलाइन कर दीजिए, हिल्टन यंग कमीशन को अंडरलाइन कर दीजिए, हाँ, टिक लगा दीजिएगा, नो का टिक। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने इसी बात की सिफारिश की। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने इसी बात की सिफारिश की। इस बार स्वीकृति मिल गई। इस बार स्वीकृति मिल गई। उन्नीस सौ 34 में आरबीआई एक्ट पास कर दिया गया। 1934 में आरबीआई एक्ट पास कर दिया गया। अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम। और
1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी से 5 करोड़ की पूंजी से आरबीआई की स्थापना कर दी गई। 5 करोड़ की पूंजी से आरबीआई की स्थापना कर दी गई। उस समय यह निजी निजी शेयरधारकों का बैंक था। निजी शेयरधारक निजी शेयरधारकों का बैंक था। निजी अधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से निजी अधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक शेयरधारकों को प्रत्येक शेयरधारकों को ₹100 की जगह ₹118 ₹118 की जगह ₹118.62 देकर 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को 49 लिखने में दिक्कत होगी तो 49 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब हेडिंग डालिए आरबीआई का प्रबंध। आरबीआई का प्रबंध हेडिंग डालिए आरबीआई का प्रबंध अंडरलाइन कर दीजिए। लिखिए, डैश देकर लिखिए, उसमें नीचे लिखिए आरबीआई का प्रबंध केंद्रीय संचालक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय संचालक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। जिसके प्रायः 20 सदस्य होते हैं। जिसके प्रायः 20 सदस्य होते हैं। जिनमें गवर्नर एक क्या हालचाल है? बढ़िया। क्या खाए हैं आप लोग? नहीं, सही सही बता। बीबीसी।
बीडीसी। दाल भात चोखा। अब दाल भात चोखा खाया कि भात दाल चोखा खाया है? अच्छा, भात दाल मिला करके दाल पी गया था, आई चावल और चोखा खाया था ये। वाह रे वाह। नहीं तो चोखा के साथ भी चावल अच्छा लगता है खाने में। अच्छा काम किया है। दाल को पी जाइयो हो। हाँ ठीक है। आप लोग भी सीख लीजिए खाने का, दाल को पी जाना है, भात को फांक जाना है, चाट जाना है उसको। चलिए क्या लिखे? गवर्नर एक, जिनकी नियुक्ति हो हो गवर्नर एक, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार वित्त मंत्रालय की सलाह पर करती है। वित्त मंत्रालय की सलाह पर करती है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। उप गवर्नर चार। उप गवर्नर चार। उप गवर्नर, उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर चार। वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी एक। वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी एक। वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी एक। स्थानीय बोर्ड के सदस्य चार। स्थानीय बोर्ड के सदस्य चार। स्थानीय बोर्ड के सदस्य चार। अन्य सदस्य 10। अन्य सदस्य 10। हाँ, अन्य सदस्य 10। आज की कहानी यहीं पर बस। आज की कहानी यहीं पर बस। अब कौन विषय है आप लोगों का? 10 मिनट आराम कर ली, 5 मिनट आराम कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल हम अपने समय से। बादल है क्या? बादल कर रहा है? बारिश हो रही है। कैसे जाइएगा? अभी भीगना मना है। अभी भीगना नहीं चाहिए। भीगने से तबीयत खराब होने का चांस रहता है। चलिए आज थोड़ा हम रेस्ट ले लेते हैं।